A very good morning to all my dear students. In previous class, we had started our new chapter of economics, that is collection of data. And in previous video, we have discussed about the collection, meaning of the collection of data and the sources of the collection of data. Firstly, here we have to recapitulate the meaning of both sources of data. First one is primary source and second one is secondary source. In primary source, what do you mean by primary sources? Primary sources are those sources in which data should be collected from its source of origin, or we can say it's a first hand information. अब देखो बेटा, प्राइमरी सोर्स में आपके पास क्या है, मैंने आपको दो सोर्सेज बताए थे. फर्स्ट वन इज प्राइमरी सोर्स एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डाटा. इसमें क्या होता है बेटा, आपका हम जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो हम क्या है, न्यू वे से स्टार्ट करते हैं. मीन्स हमारे पास कुछ भी डाटा इससे रिगार्डिंग अवेलेबल नहीं होता. मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ. लाइक आपके 5 ईयर्स प्लान्स होते हैं, उसमें आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या है, डाटा कलेक्ट करते हैं. लाइक आपका पॉपुलेशन का होता है जो आपका 10 ईयर्स का होता है. 10 ईयर्स का जो आपका प्लान बनता है पूरा, उसमें हम पॉपुलेशन के रिगार्डिंग है, लाइक पर कैपिटल इनकम क्या होगी, ये सब हम उसमें क्या है इंक्लूड करते हैं. तो उसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो क्या है, हायर किए जाते हैं. तो उसमें क्या होता है कि जो वो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिविजुअली पर्सन के पास जाते हैं, सबके घर पे जाते हैं और हर एक पर्सन से पूछते हैं कि उसका नेम क्या है, लाइक उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो जॉब कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर जॉब कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, एंड उसके सैलरी के रिगार्डिंग. तो वो सब क्या है, उसके रिगार्डिंग सारे डाटा कलेक्ट करते हैं. तो वो क्या होता है आपका प्राइमरी सोर्स, जिसमें आप क्या है, इन्वेस्टिगेटर खुद जाके सारे अपने लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो खुद जाके क्या है डाटा को कलेक्ट करता है. उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स. नाउ सेकेंडरी सोर्स. सेकेंडरी सोर्स को आप क्या बोलते हैं, सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन. सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन. अब सेकेंडरी सोर्स में क्या होता है बेटा, सेकेंडरी सोर्स वो सोर्सेज होते हैं जिसमें आपके पास जो डाटा होता है वो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, ऑलरेडी कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन. लाइक आपकी एजेंसीज है, लाइक गवर्नमेंट की पब्लिश्ड रिपोर्ट है. अगर आपको कोई भी डाटा चाहिए तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट लोगों से लेते हो और उसको क्या है यूज़ करते हो. तो वो आपका क्या होता है, सेकेंडरी डाटा होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, लाइक आपको बजट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बजट आपका क्या है 1 फ़रवरी को पब्लिश हो जाता है. तो अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ऑलरेडी क्या है पब्लिश्ड है. आप डायरेक्ट वहाँ से इन्फॉर्मेशन लोगे और उसको क्या करोगे, यूज़ करोगे. तो वो आपका क्या है सेकेंडरी सोर्स. आई होप आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स क्लियर हो गया होगा. अब जो आपके पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स है, अब जो ये डाटा कलेक्ट किया जाता है उसकी क्या है डिफरेंट मैथड्स है, जिसको बोलते हैं मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन. फर्स्ट वन इज, ये आपका 3 टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज पर्सनल इंटरव्यू, सेकेंड इज इंफॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल, एंड थर्ड वन इज टेलीफोनिक इंटरव्यू. नाउ पर्सनल इंटरव्यू में जिसमें आप क्या है डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू के फर्दर 3 टाइप्स है. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें आप क्या है डायरेक्ट पर्सन से कॉन्टेक्ट करते हो. नाउ सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट मतलब आप डायरेक्ट उस पर्सन से जिसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे डायरेक्ट ना पूछ के आप किसी और से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन. नाउ थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस. मीन्स क्या है, इंफॉर्मेशन आप किसी लोकल सोर्सेज मतलब किसी और से इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज. नाउ सेम इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल. अब क्वेश्चनरी में क्या होता है, आप क्या करते हो, क्वेश्चनरी प्रिपेयर कर लेते हैं. इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो एक क्वेश्चनरी बना लेता है और उसको क्या है बाय मेल के थ्रू सेंड करता है रिस्पॉन्डेंट्स को, जिससे क्या है वो रिस्पॉन्डेंट अपने आंसर्स फिल करता है एंड देन फर्दर क्या है जो आपका इन्वेस्टिगेटर है उसको रिटर्न करता है. तो या ये किसमें आता है आपका इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल में. फर्स्ट वन इज मेलिंग सर्वे, जो मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें क्या करता है इन्वेस्टिगेटर मेल करता है क्वेश्चनरी क्वेश्चंस मेंशन करके क्वेश्चंस लिख के
देन उसको क्या है मेल कर देता है रिस्पोंडेंट्स को, रिस्पोंडेंट्स क्या करता है उसको फिल करता है, देन फर्दर इन्वेस्टिगेटर को रिटर्न कर देता है। नाउ सेकंड इज एनुमरेटर्स मेथड्स। एनुमरेटर मेथड्स कौन सा होता है? एनुमरेटर्स मेथड्स वो मेथड है जिसमें क्या करता है एनुमरेटर्स खुद जाके पर्सनल इंफॉर्मेशन लेता है और जो क्वेश्चनरी है उसको खुद से फिल करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं एनुमरेटर मेथड। थर्ड वन इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू जिसमें क्या है हम टेलीफोन के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कॉरेस्पोंडेंट। अब हम इन तीनों मेथड को वन बाय वन इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, ये कहाँ सुटेबल है, इसकी मेरिट डिमेरिट्स क्या है, सेम इनडायरेक्ट एंड इंफॉर्मेशन। अब हम इन सब मेथड सीखा है, हम इन सब मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। नाउ फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट पर्सनल मेथड। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि जिसमें आपको क्या होता है इन्वेस्टिगेटर या एनुमरेटर्स जिसको भी हायर करते हैं वो क्या करता है लोगों के पास जाके उनसे पर्सनली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और वी कैन से डैट जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या है डायरेक्ट रिलेशंस बनाता है किसके साथ, लोगों के साथ, जिससे क्या है उनके रिगार्डिंग वो उनसे रिलेटेड क्या है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। उसके लिए क्या है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट बताइए कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या होना चाहिए, वो इम्पार्शियल होना चाहिए, डेलिजेंट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, जिससे वो क्या है जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है जिस भी पर्सन से कर रहा है वो क्या है प्रॉपर वे में उससे कलेक्ट करे, वो इम्पार्शियल ना हो। उसकी सुटेबिलिटी आती है। फर्स्ट क्या है यहाँ सुटेबिलिटी आपके इस मेथड की, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। अब ये देखो इन्वेस्टिगेटर्स को क्या है खुद जाना पड़ता है और इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करने के लिए, तो इसमें क्या कहते हैं कि जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है वो लिमिटेड होता है आपका। जो आपका यहाँ पे फील्ड है इन्वेस्टिगेशन का वो क्या होता है लिमिटेड और वी कैन से स्मॉल। मीन्स जो स्मॉल एरिया है उसी में क्या है वो इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है लोगों से। अगर लार्ज एरिया होगा तो वो क्या होगा उसको कवर करना क्या हो जाएगा इन्वेस्टिगेटर के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें सुटेबिलिटी क्या है कि फर्स्ट यही है जो इन्वेस्टिगेशन का फील्ड है वो क्या है लिमिटेड होना चाहिए। नाउ द सेकंड वन इज ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। अब यहाँ पे क्या है ओरिजिनलिटी मीन्स जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो सेम है, जो भी इंफॉर्मेशन ली थी वो एज इट इज उसने क्या है अपनी रजिस्टर में जो भी उसने इन्वेस्टिगेटर ने रजिस्टर मेंटेन किया है उसमें कलेक्ट कर ली है। तो उसमें क्या होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या है ओरिजिनल रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर ने डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। नाउ द थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। अब ये देखो बेटा इसमें जैसे कि नाम मेंशन है सभी इसी के ऊपर बेस्ड ये सारे आपकी जो सुटेबिलिटी है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है उसी पर ही बेस्ड है। अब जब इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट लोगों से मिलेगा और इन्फॉर्मेशन गेन करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन भी क्या रहेगी सीक्रेट रहेगी, तो उससे क्या है इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन को पता नहीं चलेगी। नाउ द फोर्थ वन इज एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज ऑफ ए ग्रेट सिग्निफिकेंट। और उसमें क्या होता है जो आपका डाटा है वो भी क्या होता है एक्यूरेट होता है क्योंकि वो डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से कलेक्ट किया होता है। नाउ द फिफ्थ वन इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द रिस्पोंडेंट। ये आपका ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में क्लियर हो गया है सेकंड में कि डायरेक्ट रिलेशन होता है इन्वेस्टिगेटर का। मीन्स जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्ट जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है रिस्पोंडेंट से, उनके जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, मतलब अपनी स्टडी से रिलेटेड या फिर लाइक आप एग्जांपल ले सकते हो लाइक कोई स्टूडेंट है पीएचडी स्टूडेंट है वो उसको अपनी रिसर्च करनी है तो रिसर्च के रिगार्डिंग क्या करते हैं इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करता है, तो वो पर्सनली जाके इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे तो वो उसके लिए क्या है ज़्यादा बेनिफिशियल होगी एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट मेथड। बिकॉज क्योंकि इनडायरेक्ट में क्या होता है हम किसी और से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कराते हैं लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है हमें खुद जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। नाउ द मेरिट है जो सेम सुटेबिलिटी है आपकी सेम मेरिट है, डाटा क्या होता है ओरिजिनल होता है बिकॉज क्योंकि और इन्वेस्टिगेटर्स ने खुद जाके क्या है डाटा को कलेक्ट किया है तो उसमें क्या है ओरिजिनलिटी रहती है, डाटा एक्यूरेट होता है एंड रिलायबल होता है। एंड द फोर्थ वन इज रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन उसको रिस्पोंडेंट से चाहिए उससे रिलेटेड अगर और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके जो भी लाइक रिसर्च की है, अगर लाइक हमने कोई मेथड लिया है रिसर्च का लाइक मार्केटिंग का लिया है, अगर
उसको ये है कि कितनी सैलरी है, कितनी इनकम है, अगर उससे एक्स्ट्रा अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर्सन से, तो वो क्या है, उससे इन्फॉर्मेशन ले सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी में सेम डाटा रहता है। नाउ द सिक्स्थ वन इज इलास्टिक। इलास्टिक का मीनिंग क्या होता है, अगर इन्वेस्टिगेटर क्या करता है इसमें, अगर उसको कुछ एडजस्टमेंट करनी है क्वेश्चंस में, तो वो क्या है, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सेट कर सकता है। इलास्टिक नहीं आएगा ना। अब कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जिसकी मेरिट्स हो और उसके डिमेरिट्स ना हो। तो अगर मेरिट्स है तो ऑब्वियसली उसकी डिमेरिट्स भी होगी। अब डिमेरिट्स क्या है, अब फर्स्ट पॉइंट हम जो डेफिनेटली से लेते हैं, यहीं से आपकी डिमेरिट्स निकल कर आ जाएंगी। फर्स्ट इज जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, लिमिटेड है। हमने ये पढ़ा है क्योंकि स्मॉल एरिया में क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर जाके इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट रिलेशन बना के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन क्या बन जाएगी, जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है आपका, कवर करता है, वो लिमिटेड एरिया को करता है, वाइड एरिया को कवर नहीं करता। तो यहाँ पे यही है फर्स्ट पॉइंट, डिफिकल्टी टू कवर वाइड एरिया। बड़े एरिया को कवर करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। नाउ द सेकंड इज पर्सनल बायस। समटाइम क्या होता है, पर्सनल जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या होता है, बायस हो जाता है। लाइक कोई फैमिली का मेंबर मिल गया तो उसके साथ में क्या होता है, पर्सनल बायस। पर्सनल बायस में कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है वो चेंजेस कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल बायस। कॉस्टली में क्या है, जो आप या कॉस्टली कैसे है, क्योंकि अब देखो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है किसका, इन्वेस्टिगेटर का एंड रिस्पोंडेंट का। तो अब ये कॉस्टली किस फॉर्म में होता है, लाइक टाइम की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में। क्योंकि अब जब हम डायरेक्ट रिलेशन क्रिएट करेंगे इन्वेस्टर और रिस्पोंडेंट के साथ, तो उसमें क्या है, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एंड मनी इसमें क्या है आपके पास, अब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपके पास जो एक्सपेंडिचर्स है वो भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो कॉस्टली किस करने अब आपका, मनी एंड टाइम की। नाउ द फोर्थ वन इज लिमिटेड कवरेज। जैसा फर्स्ट पॉइंट भी क्लियर हो गया है आपको कि वाइड एरिया को कवर करना डिफिकल्ट है, तो ये क्या करता है, ये कवरेज करता है लिमिटेड एरिया को। मतलब ये क्या है, वाइड एरिया को कवर नहीं करता, क्योंकि लार्ज एरिया में बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।